अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस चैनल पर क्या करते हैं। तो हमने इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप शुरू कर सकते हैं अपना हलाल कारोबार, कि 3,000 से 10,000 रुपये में बिज़नेस कैसे किया जाता है, उसके अंदर कहाँ से चीज़ें मंगाई जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और महीने में 1 से 2 लाख रुपये कैसे कमाए जाते हैं। ये सब कुछ उन वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। इनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए चैनल पर अवेलेबल की गई है ताकि आप अपने आइडिया को देख सकें और अपने जहन के मुताबिक कोई कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज बिजनेस किस तरीके से करती हैं, वो क्या विजन और मिशन रखती हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। और अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं तो उनके स्टॉक्स खरीद कर हम इंडिविजुअल्स किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मैंने अपने तौर पर जो आज तक अपनी जर्नी के तौर पर सीखा कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एक बिगिनर की नॉलेज में होनी चाहिए, उन सब का जो भी मेरी नॉलेज के मुताबिक था मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है ताकि आप लोग भी सीख सकें। जब भी आप अपने स्टॉक्स को ख़रीदें, चीज़ों को देखें, करें, तो आप लोग अपने एनालिसिस खुद कर सकें। अगर आप किसी ब्रोकर के साथ कर रहे हैं तो आप उनकी मदद से भी अपने एनालिसिस को स्ट्रांगली आगे रख सकें। तो अब तक हमने ये देखा है कि स्टॉक्स कैसे ख़रीदे जाते हैं, कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं या कह लें कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, ये सब कुछ हमारी तमाम कन्वर्सेशंस का हिस्सा रहा है और इन सब को भी हमने एक साथ एक प्लेलिस्ट में कर दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस सब को एक वीडियो में इकट्ठा करके आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपको मुश्किल ना हो और आप शुरू से लेकर आखिर तक समझ सकें कि स्टॉक होता क्या है, कहाँ ख़रीदा जाता है, किसने लॉन्च किया है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और एज अ बिगिनर हमें किन चीज़ों का ख्याल करके चलना चाहिए ताकि हम डूबे नहीं। और मैं आपको कभी भी ये गाइड नहीं करती कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये आपके अपने एनालिसिस होते हैं या आप अपनी कह लें कि अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी सिखानी है या वो बतानी है जो मैंने सीखी हैं और मुझे लगता है कि उनके थ्रू आप एक बेहतर एनालिसिस करके एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज हम जिन चीज़ों की बात करने वाले हैं इसका वेट काफ़ी अरसे से हमारे सब्सक्राइबर्स को रहा है। आज हम रेशोज़ एंड मैट्रिक्स का इनिशियल डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें भी मैं ये कहूँगी कि आप मुझे बताइएगा कि आप अगर चाह रहे हैं कि जो अगर हम इसके ऊपर जो आज की वीडियो में आएंगी रेशोज़, अगर इनके जो सब रेशोज़ हैं उन पर अगर आप अलग से वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं उसकी अलग अलग भी बना दूंगी। मैं कहाँ ये बात कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये आगे आपको चल के समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये रेशोज़ एंड मैट्रिसेस हैं क्या, ये क्यों ज़रूरी हैं। ये बेसिकली किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है इसको समझने में मदद करती हैं। ये रेशोज़ हमें ये बताती हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सिचुएशंस में कितनी स्टेबल है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अब इसकी अगर अहमियत की बात करें तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बता देती है। ये रेशोज़ हमें 3 चीज़ों से मिल रही होती हैं जिनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो रेशोज़ होती हैं इन तीनों चीज़ों से कैलकुलेट की जाती हैं। इन रेशोज़ की हेल्प से इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और जो भी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। अब इनकी टाइप्स क्या होती हैं, तो मेजरली ये 4 टाइप्स में होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशो। इससे हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म डेबिट पे करने की एबिलिटी है कंपनी की या नहीं है। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं ना आसान लफ्जों में कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है कंपनी की। सॉल्वेंसी रेशो यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यानी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी शो करना। एफिशिएंसी रेशो यानी कंपनी की अर्निंग रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहा है वो अपनी अर्निंग्स के अंदर, अर्निंग्स को लेकर अपने रिसोर्सेज के अंदर जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर है या नहीं, ये पता चलता है। अब लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं। सबसे पहले जो ये लिक्विडिटी रेशो होती है, ये रेशो हमें बताती है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी ऑब्लिगेशंस या कर्ज को पे कर सकती है या नहीं।
दो कॉमन रेशियोज इसके अंडर आती हैं जो कि हैं करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इन रेशोज की मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग अलग इनको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की वीडियो में ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, करंट रेशो क्या होती है? करंट रेशो का फॉर्मूला बेसिकली होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमने जो अपनी एग्रो फर्टिलाइजर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस की, आप वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि हमने ये किस तरीके से देखी थी और उन स्टेटमेंट्स को हमने कैसे पढ़ा था, तो उससे ये आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अगर रेशियो 1 है या उससे ज्यादा है तो मतलब कंपनी के अंदर कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है, यानी पैसे का जो कह लें कि कैश में उनके पास पैसे मौजूद हैं और वो आराम से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है, ABC नाम कह देते हैं हम उस कंपनी को, अगर उसके पास 5 लाख के एसेट्स हैं और उसकी करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख की है तो उसकी करंट रेशियो 2 है। मतलब कंपनी इजीली शॉर्ट टर्म डेब्ट पे कर सकती है, यानी वो अपना कर्ज आसानी से पे कर लेगी। अब क्विक रेशो क्या होता है? ये भी लिक्विडिटी को ही चेक करने के लिए यूज किया जाता है, पर इसमें इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। अगर रेशो 1 या ज्यादा हो तो लिक्विडिटी ठीक है। अगर क्विक एसेट 3.5 लाख का है और लायबिलिटी 2.5 लाख की है तो करंट रेशो 1.33 बनेगी और इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी ठीक है। अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेशो कंपनी की लॉन्ग टर्म डेब्ट पे करने की एबिलिटी दिखाती है। सबसे कॉमन रेशोज जो इसमें आ जाती हैं वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर डेब्ट ज्यादा हो और अर्निंग कम हो तो लॉन्ग टर्म रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है। इसमें कॉमन रेशोज ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न और इक्विडिटी आ जाते हैं। अगर रेशोज हाई हैं तो मतलब कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। एफिशिएंसी रेशो मेजर करता है कि कंपनी अपने एसेट्स और इन्वेंट्री को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसमें कॉमन रेशोज इन्वेंट्री का टर्नओवर, एसेट टर्नओवर होता है। हाई टर्नओवर का मतलब है रिसोर्सेज अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं। अब हम एक मिसाल में इस सबको कवर करते हैं। एक कंपनी है XYZ, ठीक है, उसके अंदर लिक्विडिटी करंट रेशियो 2 है, क्विक रेशियो 1 है, तो मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग है कंपनी। सॉल्वेंसी डेब्ट टू इक्विटी 1 है, डेब्ट और इक्विडिटी बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस मार्जिन 40%, नेट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। एफिशिएंसी इन्वेंट्री टर्नओवर 5 और एसेट टर्नओवर 2 है, मतलब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। अब इससे समझने वाली तमाम बातों को अगर मैं आपके लिए समराइज करूं तो वो ये बन जाती हैं कि लिक्विडिटी रेशियो हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बता देती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें अर्निंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बता देती हैं और एफिशिएंसी रेशियोज हमें यूटिलाइजेशन के बारे में बता देती हैं। इन रेशियोज को समझकर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को और उसके थ्रू अपना एक वेरियस कह लें कि एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब डाइवर्स पोर्टफोलियो क्या होता है उस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो रिवाइज करना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने इसको कोशिश किया है कि आपके लिए इसको आसान लफ्जों में, थोड़े लफ्जों में और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। आपका कोई सवाल हो तो उसको जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।